हेलो एवरीवन गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं सब बढ़िया होंगे। सो गाइस, इन्वेस्ट टॉप राइट के एक ब्रांड न्यू वीडियो में आप लोगों का फिर से स्वागत है। इन गाइस, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बेस्ट परफॉर्मिंग म्यूचुअल फंड इन 2023। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। मैं आपको बताने वाला हूं चार ऐसे म्यूचुअल फंड डिफरेंट कैटेगरी से जो कि साल 2023 में काफी शानदार तरीके से परफॉर्म कर रहा है। और गाइस, आपको बता दूं कि मैंने इन चार फंड को पिक करने के लिए पहले मैंने 8 फंड को कवर किया था और 8 फंड में से आपको मैंने अल्टीमेटली 4 फंड निकाल के दिया हुआ है। तो गाइस, ये चारों के चारों फंड काफी शानदार तरीके से परफॉर्म किया हुआ है साल 2023 में, और आगे चल के भी ऐसा उम्मीद है कि चारों फंड काफी शानदार तरीके से परफॉर्म करके आपको दे सकता है। और गाइस, इन चारों फंड का परफॉर्मेंस इस तरीके से है जो आपको हेल्प कर सकता है अगले 10 साल में ही करोड़पति बनने के लिए। बट गाइस, आपको अपने हिसाब से इन्वेस्टमेंट करना होगा, तभी आप करोड़पति बन सकते हैं इन चारों फंड में इन्वेस्ट करने के बाद। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है गाइस कि अगर आप 1000 पर मंथ के हिसाब से इन्वेस्ट करेंगे इन चारों फंड में और आप सोचेंगे कि आप अगले 10 साल में करोड़पति बन जाएंगे, तो ऐसा नहीं हो सकता है। तो उस हिसाब से आपको प्लान करके इन्वेस्ट करना पड़ेगा, तभी आप अगले 10 साल में करोड़पति बन सकते हैं। और गाइस, इन चारों में से एक फंड तो ऐसा है जिसने पिछले 3 साल में आपको 53% पर एनम का रिटर्न दिया हुआ है। जी हाँ दोस्तों, आपको 53% का जो एनुअल सीएजीआर है वो मिला हुआ है उस फंड से। तो अगर आपको इस तरीके से रिटर्न अगले 10 साल के लिए मिलेगा तो गाइस, वो रिटर्न काफी शानदार हो सकता है, आपका कॉर्पस काफी ज्यादा बढ़ के आ सकता है। बट गाइस, एक म्यूचुअल फंड से 53% का जो रिटर्न है एनुअली रेगुलरली एक्सपेक्ट करना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि लंबे समय में एक म्यूचुअल फंड स्कीम आपको इस तरीके का जबरदस्त रिटर्न नहीं दे सकता है गाइस। वहीं गाइस, साल 2023 में अगर आप लमसम इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो कौन कौन सा फंड है जो कि आपके रिस्क के अकॉर्डिंग काफी सही बैठेगा, तो इस पे मैंने एक डिटेल वीडियो बनाया हुआ है। तो उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा या फिर दे दूंगा एंड स्क्रीन पे, तो जाके देख लीजिएगा, काफी ज्यादा यूजफुल हो सकता है आप सभी के लिए। तो चलिए गाइस, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। बट गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले फटाफट कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, एंड चैनल आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है देन प्लीज सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, साथ के साथ नोटिफिकेशन बिल ऑन करके ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा, ताकि जब भी इस चैनल पे वीडियो लेके आऊंगा सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। और गाइस, जैसे मैंने आपको बताया कि हम लोग 4 कैटेगरी का म्यूचुअल फंड है उसको कवर करने वाले हैं आज के इस वीडियो में। तो चलिए गाइस, सबसे पहले बात कर लेते हैं लार्ज कैप एक्टिव म्यूचुअल फंड का और देखते हैं कि यहाँ पे कौन सा फंड है जो कि आपके लिए काफी बेहतरीन हो सकता है लंबे समय में। तो गाइस, सबसे पहले बात करें यहाँ पे लार्ज कैप फंड का, तो मैं बात करने वाला हूँ गाइस लार्ज कैप एक्टिव म्यूचुअल फंड का। और गाइस, यहाँ पे मैंने 2 फंड चूज किया हुआ है। पहला है आपका एचडीएफसी टॉप 100 फंड एंड सेकंड फंड है गाइस आपका कैनरा रेविको ब्लू चिप इक्विटी फंड। तो गाइस, ये 2 फंड है और इन दोनों फंड को मैं कंपेयर करने वाला हूँ इसके कैटेगरी एवरेज से। तो गाइस, पहले बात कर लेते हैं लमसम रिटर्न का। तो लमसम रिटर्न के केस में देखें तो लास्ट 1 ईयर में आपका जो एचडीएफसी टॉप 100 फंड है, इस फंड का जो रिटर्न है जो काफी सही दिखने को मिल जाएगा 11.56% का। बात करें गाइस कैनरा रेविको ब्लू चिप इक्विटी फंड का, तो इस फंड का जो रिटर्न है लास्ट 1 ईयर का वो भी काफी ठीक ठाक सा ही दिख जाएगा 4.48% का। एंड बात करें गाइस कैटेगरी एवरेज का, तो इसका जो परफॉर्मेंस निकल के आता है पिछले 1 साल का वो काफी सही दिखने को मिल जाएगा और वो निकल के आता है आपका यहाँ पे 12.52% का। तो गाइस, पिछले 1 साल में देखें तो दोनों ही फंड अपने कैटेगरी एवरेज को अंडर परफॉर्म जरूर किया हुआ है, लेकिन अगर आप बात करते हैं एचडीएफसी टॉप 100 फंड का, तो इस फंड का जो रिटर्न है लास्ट 1 ईयर में ऑलमोस्ट सिमिलर लाइन पे ही है एंड अपने कैटेगरी एवरेज के आसपास में ही रिटर्न जनरेट करके दिया हुआ है। तो काफी सही रिटर्न है आपका एचडीएफसी टॉप 100 फंड का। वहीं अगर आप बात करते हैं कैनरा रेविको ब्लू चिप इक्विटी फंड का, तो इस फंड का रिटर्न काफी खराब है इन कंपैरिजन विद कैटेगरी एवरेज, जो निकल के आता है आपका मोटा मोटी 4.5% का गाइस। तो गाइस, लास्ट 1 ईयर में अनडाउटेडली आपका जो एचडीएफसी टॉप 100 फंड है ये फंड काफी सही निकल के आता है इन टर्म ऑफ परफॉर्मेंस। बात करें गाइस लास्ट 3 ईयर का, तो लास्ट 3 ईयर के केस में देखें तो एचडीएफसी टॉप 100 फंड का जो परफॉर्मेंस है ये काफी सही दिखने को मिल जाएगा 19.05% का। बात करें गाइस कैनरा रेविको ब्लू चिप इक्विटी फंड का, तो इस फंड का भी रिटर्न काफी सही दिखने को मिल जाएगा पिछले 3 सालों में और वो निकल के आता है आपका 16.79% का। एंड बात करें गाइस कैटेगरी एवरेज का, तो इसका जो परफॉर्मेंस निकल के आता है लास्ट 3 ईयर का वो निकल के आता है आपका यहाँ पे 15.61% का। तो गाइस, लास्ट 1 ईयर के विपरीत लास्ट 3 ईयर में दोनों ही फंड अपने कैटेगरी एवरेज को काफी अच्छे खासे मार्जिन से आउट परफॉर्म कर रहा है। स्पेशली अगर आप बात करते हैं एचडीएफसी टॉप 100 फंड का, तो इस फंड का जो रिटर्न है गाइस पिछले 3 सालों में वो काफी शानदार निकल के आ रहा है 19% का। बात करें गाइस लास्ट 5 ईयर का, तो लास्ट 5 ईयर के केस में देखें तो एचडीएफसी टॉप 100 फंड है गाइस, इस फंड का रिटर्न बहुत अच्छा नहीं दिखने को मिलेगा और निकल के आता है आपका यहाँ पे 11.05% का। कैनरा रेविको ब्लू चिप इक्विटी फंड की बात करें गाइस, तो इस फंड का जो रिटर्न है पिछले 5 सालों में काफी सही दिखने को मिल जाएगा, मोटा मोटी देखें तो 14% के आसपास का रिटर्न है। एंड लास्टली बात करें गाइस कैटेगरी एवरेज का, तो इसका जो परफॉर्मेंस निकल के आता है लास्ट 5 ईयर का वो निकल के आता है आपका यहाँ पे 10.42% का। तो गाइस, पिछले 5 सालों में भी देखें तो दोनों ही फंड का जो परफॉर्मेंस है वो काफी बेहतर है अपने कैटेगरी एवरेज के कंपैरिजन में। बट गाइस, बात करें सबसे बेस्ट फंड का इन टर्म ऑफ लास्ट 5 ईयर परफॉर्मेंस, तो वो निकल के आता है आपका कैनरा रेविको ब्लू चिप इक्विटी फंड गाइस। तो गाइस, ये रही बात आपका इन दोनों ही फंड का लमसम रिटर्न का। और गाइस, यहाँ पे देखिए तो आपका जो एचडीएफसी टॉप 100 फंड है
इस फंड का परफॉर्मेंस काफी बेहतर है लास्ट 1 ईयर में, लास्ट 3 ईयर में। वहीं गाइस अगर आप बात करते हैं पिछले 5 सालों का, तो यहाँ पे कैनरा रोबेको ब्लू चिप इक्विटी फंड का जो परफॉर्मेंस है ये ज्यादा बेहतर निकल के आ रहा है गाइस। सिमिलरली गाइस बात करें एसआईपी रिटर्न का, तो यहाँ पे एचडीएफसी टॉप 100 फंड का जो रिटर्न है गाइस लास्ट 1 ईयर में वो निकल के आता आपका 6.78% का। बात करें गाइस कैनरा रोबेको ब्लू चिप इक्विटी फंड का, तो इस फंड का जो परफॉर्मेंस है पिछले 1 साल का इन केस ऑफ एसआईपी रिटर्न वो निकल के आता आपका यहाँ पे 1.34% का। इनका बता दूं कि एसआईपी के केस में कोई कैटेगरी एवरेज का डेटा होता नहीं है, तो इसीलिए यहाँ पे कोई कंपैरिजन करने को मिलेगा ही नहीं। तो गाइस पिछले 1 साल में देखें तो एसआईपी के केस में अगेन आपका जो एचडीएफसी टॉप 100 फंड है इस फंड का परफॉर्मेंस काफी बेहतर निकल के आ रहा है गाइस। बात करें गाइस लास्ट 3 ईयर का, तो लास्ट 3 ईयर के केस में देखें तो एचडीएफसी टॉप 100 फंड है गाइस, इस फंड का जो रिटर्न वो काफी सही दिखने को मिल जाएगा यहाँ पे 18.11% का। कैनरा रोबेको ब्लू चिप इक्विटी फंड की बात करें गाइस, तो इस फंड का जो परफॉर्मेंस निकल के आता है पिछले 3 सालों का ये भी काफी सही दिखने को मिल जाएगा, और ये रिटर्न निकल के आता है यहाँ पे आपका 12.81% का, मोटा मोटी 13% का रिटर्न कह सकते हैं आप। तो गाइस सिमिलर टू लास्ट 1 ईयर, लास्ट 3 ईयर के केस में भी देखें तो यहाँ पे एचडीएफसी टॉप 100 फंड का जो परफॉर्मेंस है गाइस इन केस ऑफ एसआईपी रिटर्न ये ज्यादा बेहतर निकल के आ रहा है। वहीं गाइस बात करें लास्ट 5 ईयर का, तो लास्ट 5 ईयर के केस में देखें तो एचडीएफसी टॉप 100 फंड का जो परफॉर्मेंस है गाइस वो निकल के आता है यहाँ पे आपका मोटा मोटी देखें तो 14% का रिटर्न है। एंड बात करें गाइस कैटेगरी एवरेज का, तो इसका जो परफॉर्मेंस निकल के आता है पिछले 5 सालों का वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 14.4% का। तो गाइस पिछले 5 सालों में देखें तो यहाँ पे कैनरा रोबेको ब्लू चिप इक्विटी फंड का जो परफॉर्मेंस है वो काफी बेहतर है गाइस। हमने लमसम के केस में भी देखा कि कैनरा रोबेको ब्लू चिप इक्विटी फंड ने पिछले 5 सालों में काफी सही रिटर्न दिया हुआ है। इन एसआईपी के केस में भी देखें तो सिमिलर सा कहानी रिपीट हो रहा है। तो गाइस ये रही बात आपका इन दोनों फंड का लमसम रिटर्न एज वेल एज एसआईपी रिटर्न का। और गाइस यहाँ पे देखें तो पिछले 1 से पिछले 3 सालों में आपका जो एचडीएफसी टॉप 100 फंड है इस फंड का रिटर्न काफी शानदार है। वहीं अगर आप बात करते हैं पिछले 5 सालों का, तो यहाँ पे आपका जो कैनरा रोबेको ब्लू चिप इक्विटी फंड है ये फंड ज्यादा बेहतर तरीके से परफॉर्म करता हुआ नजर आ रहा है गाइस। अब चलिए गाइस बात कर लेते हैं मल्टी कैप फंड्स का। तो गाइस बात करें मल्टी कैप फंड्स का, तो गाइस यहाँ पे भी मैंने 2 फंड चूज किया हुआ है। पहला आपका क्वांट एक्टिव फंड एंड दूसरा फंड है गाइस आपका निपुण इंडिया मल्टी कैप फंड। एंड गाइस इन दोनों फंड को मैं अगेन कंपेयर करने वाला हूं इसके कैटेगरी एवरेज से। तो पहले बात करते हैं गाइस लमसम रिटर्न का, तो लमसम के केस में देखें तो लास्ट 1 ईयर में क्वांट एक्टिव फंड का जो परफॉर्मेंस है गाइस ये काफी सही दिखने को मिल जाएगा यहाँ पे 8.17% का। बात करें गाइस निपुण इंडिया मल्टी कैप फंड का, तो गाइस इस फंड का जो परफॉर्मेंस है लास्ट 1 ईयर में ये सबसे बेहतरीन यहाँ पे देखने को मिल जाएगा 17.86% का। इन बात करें गाइस कैटेगरी एवरेज का, तो इसका जो परफॉर्मेंस निकल के आता है पिछले 1 साल का वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 26.42% का। तो गाइस पिछले 1 साल में देखें तो दोनों ही फंड ने अपने कैटेगरी एवरेज को अंडर परफॉर्म जरूर किया हुआ है। लेकिन अगर आप बात करते हैं निपुण इंडिया मल्टी कैप फंड का, तो इस फंड का जो परफॉर्मेंस है वो ज्यादा बेहतर है अगर आप कंपेयर करते हैं क्वांट एक्टिव फंड से। तो बट गाइस यहाँ पे आपको साफ साफ दिख रहा है कि दोनों फंड का जो परफॉर्मेंस है लास्ट 1 ईयर में अपने कैटेगरी एवरेज के कंपैरिजन में काफी कम है गाइस। बात करेंगे लास्ट 3 ईयर का, तो लास्ट 3 ईयर के केस में देखें तो क्वांट एक्टिव फंड का जो परफॉर्मेंस है ये काफी शानदार दिखने को मिल जाएगा यहाँ पे 35.58% का। निपुण इंडिया मल्टी कैप फंड की बात करें गाइस, तो इस फंड का जो परफॉर्मेंस है पिछले 3 सालों का ये भी काफी सही दिखने को मिल जाएगा यहाँ पे 22.13% का। एंड बात करें गाइस कैटेगरी एवरेज का, तो इसका जो परफॉर्मेंस निकल के आता है पिछले 3 सालों का वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 25.57% का। तो गाइस पिछले 3 सालों में भी देखें तो आपका जो निपुण इंडिया मल्टी कैप फंड है इस फंड ने अंडर परफॉर्म जरूर किया हुआ है अपने कैटेगरी एवरेज को। वहीं अगर आप बात करते हैं क्वांटिटेटिव फंड का, तो इस फंड ने काफी शानदार तरीके से परफॉर्म करके दिया हुआ है पिछले 3 सालों में, जो कि देखें तो मोटा मोटी 10-11% एक्स्ट्रा परफॉर्म करके दिया हुआ है अपने कैटेगरी एवरेज के कंपैरिजन में। वहीं अगर आप कंपेयर करते हैं क्वांटिटेटिव फंड को निपुण इंडिया मल्टी कैप फंड से, तो इससे तो देखें तो मोटा मोटी 13% एक्स्ट्रा परफॉर्म करके दिया हुआ है गाइस। वहीं गाइस बात करें लास्ट 5 ईयर का, तो लास्ट 5 ईयर के केस में भी देखें तो क्वांटिटेटिव फंड का जो परफॉर्मेंस है काफी शानदार देखने को मिल जाएगा 19.68% का। बात करें गाइस निपुण इंडिया स्मॉल कैप फंड का, तो इस फंड का जो परफॉर्मेंस है पिछले 5 सालों में ये बहुत अच्छा नहीं दिखने को मिलेगा और वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 12.46% का। लास्टली बात करें गाइस कैटेगरी एवरेज का, तो इसका जो परफॉर्मेंस निकल के आता है लास्ट 5 ईयर का वो निकल के आता है आपका यहाँ पे 16.6% का। तो गाइस पिछले 5 सालों में भी देखें तो निपुण इंडिया स्मॉल कैप फंड ने अपने कैटेगरी एवरेज को अंडर परफॉर्म किया हुआ है। वहीं अगर आप बात करते हैं क्वांटिटेटिव फंड का, तो इस फंड का जो जलवा है वो बरकरार है पिछले 5 सालों में भी। इस फंड ने पिछले 3 सालों में भी काफी शानदार तरीके से परफॉर्म किया था। इन पिछले 5 सालों में भी इस फंड ने काफी शानदार तरीके से परफॉर्म करके दिया हुआ है गाइस। तो गाइस ये रही बात आपका इन दोनों फंड का लमसम रिटर्न का। और गाइस यहाँ पे देखें तो अक्रॉस द टाइम फ्रेम आपका जो क्वांटिटेटिव फंड है ये ज्यादा बेहतर दिखता है। सिमिलरली गाइस बात करें एसआईपी रिटर्न का, तो यहाँ पे सबसे पहले बात करें अगर क्वांटिटेटिव फंड का, तो इस फंड का जो परफॉर्मेंस है गाइस पिछले 1 साल में वो निकल के आता है यहाँ पे आपका -1.84% का। बात करें गाइस निपुण इंडिया स्मॉल कैप फंड का, तो इस फंड का जो परफॉर्मेंस है लास्ट 1 ईयर में एसआईपी के केस में ये काफी सही दिखने को मिल जाएगा और वो रिटर्न है गाइस यहाँ पे आपका 9.31% का। तो गाइस एसआईपी के केस में देखें तो लास्ट 1 ईयर में आपका जो निपुण इंडिया मल्टी कैप फंड है गाइस इस फंड का रिटर्न काफी सही है 9.31% का। इन हमने देखा यहाँ पे कि क्वांटिटेटिव फंड का जो रिटर्न है गाइस वो काफी खराब है पिछले 1 साल में एसआईपी के केस
केस में। बात करेंगे लास्ट 3 ईयर का, तो लास्ट 3 ईयर के केस में देखें तो क्वांट एक्टिव फंड का जो परफॉर्मेंस है जी काफी शानदार देखने को मिल जाएगा और वो रिटर्न है यहाँ पे आपका 25.37% का। बात करेंगे निप्पॉन इंडिया मल्टी कैप फंड का, तो इस फंड का जो रिटर्न है लास्ट 3 ईयर का वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 26.24% का। तो गाइस सिमिलर टू लास्ट 1 ईयर, लास्ट 3 ईयर के केस में भी देखें तो निप्पॉन इंडिया मल्टी कैप फंड का जो परफॉर्मेंस है वो बेहतर है इन कंपैरिजन विद क्वांट एक्टिव फंड गाइस। वहीं गाइस बात करें लास्ट 5 ईयर का, तो लास्ट 5 ईयर के केस में देखें तो क्वांट एक्टिव फंड का जो परफॉर्मेंस है जो निकल के आता है यहाँ पे आपका 24.7% का। बात करेंगे निप्पॉन इंडिया मल्टी कैप फंड का, तो इस फंड का जो रिटर्न है पिछले 5 सालों का ये भी काफी सही देखने को मिल जाएगा और वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 18.62% का। तो गाइस पिछले 5 सालों में देखें तो क्वांट एक्टिव फंड ने ज्यादा बेहतर तरीके से परफॉर्म किया हुआ है इन कंपैरिजन विद निप्पॉन इंडिया मल्टी कैप फंड गाइस। तो गाइस ये रही बात आपका इन दोनों फंड का लमसम एज वेल एज एसआईपी रिटर्न का। और गाइस यहाँ पे देखें तो लमसम के केस में यहाँ पे आपका जो क्वांट एक्टिव फंड ये फंड ज्यादा बेहतर मुझे लग रहा है। वहीं बात करेंगे एसआईपी का, तो एसआईपी के केस में आपका जो निप्पॉन इंडिया मल्टी कैप फंड है ये फंड ज्यादा बेहतर मुझे दिख रहा है। हालांकि पिछले 5 सालों में एसआईपी के केस में भी आपका जो क्वांट एक्टिव फंड है इसने ज्यादा बेहतर तरीके से परफॉर्म किया हुआ है गाइस। अब चलिए गाइस बात करते हैं मिड कैप फंड्स का और देखते हैं कि वहां पे कौन सा फंड है जो कि आपके लिए काफी शानदार तरीके से परफॉर्मेंस दिया हुआ है साल 2023 में, या फिर पिछले 1 सालों में, पिछले 3 सालों में, या फिर पिछले 5 सालों में। तो गाइस बात करें मिड कैप फंड का, तो यहाँ पे पहला फंड जो मैंने चूज किया हुआ है जो फंड है आपका क्वांट मिड कैप फंड। इन सेकंड फंड है गाइस आपका वो है आपका एसबीआई मैग्ना मिड कैप फंड। इन गाइस इन दोनों फंड को मैं कंपेयर करने वाला हूं इसके कैटेगरी एवरेज से। तो पहले बात करेंगे लमसम रिटर्न का, तो लमसम के केस में देखें तो लास्ट 1 ईयर में आपका जो क्वांट मिड कैप फंड है जिस फंड का जो रिटर्न निकल के आता है वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 16.75% का। बात करेंगे एसबीआई मैग्ना मिड कैप फंड का, तो इस फंड का जो परफॉर्मेंस लास्ट 1 ईयर में ये भी काफी सही दिखने को मिल जाएगा और वो रिटर्न निकल के आता है यहाँ पे 11.84% का, मोटा मोटी 12% का रिटर्न कह सकते हैं आप। इन बात करेंगे इस कैटेगरी एवरेज का, तो इसका जो परफॉर्मेंस निकल के आता है लास्ट 1 ईयर में वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 10.57% का। तो गाइस लास्ट 1 ईयर में देखें तो दोनों ही फंड ने अपने कैटेगरी एवरेज के कंपैरिजन में काफी सही परफॉर्म किया हुआ है। बट गाइस अगर आप बात करते हैं सबसे बेस्ट फंड इन टर्म ऑफ लास्ट 1 ईयर परफॉर्मेंस, तो वो निकल के आता है आपका यहाँ पे क्वांट मिड कैप फंड गाइस। बात करेंगे लास्ट 3 ईयर का, तो लास्ट 3 ईयर के केस में देखें तो क्वांट मिड कैप फंड का जो परफॉर्मेंस है ये काफी शानदार दिखने को मिल जाएगा और वो रिटर्न निकल के आता है यहाँ पे आपका 36.17% का। बात करेंगे एसबीआई मैग्ना मिड कैप फंड का, तो इस फंड का भी रिटर्न गाइस काफी शानदार है पिछले 3 सालों में और वो निकल के आता है गाइस यहाँ पे आपका 27.42% का। इन बात करेंगे इस कैटेगरी एवरेज का, तो इसका जो परफॉर्मेंस निकल के आता है पिछले 3 सालों का वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 22.89% का। तो गाइस सिमिलर टू लास्ट 1 ईयर, लास्ट 3 ईयर के केस में भी देखें तो दोनों ही फंड का रिटर्न काफी शानदार है। इन अपने कैटेगरी एवरेज को काफी अच्छे खासे मार्जिन से आउट परफॉर्म किया हुआ है। बट गाइस अगर आप बात करते हैं सबसे बेस्ट फंड का इन टर्म ऑफ लास्ट 3 ईयर परफॉर्मेंस, तो वो निकल के आता है यहाँ पे आपका क्वांट मिड कैप फंड गाइस। बट गाइस ध्यान रहे एसबीआई मैग्ना मिड कैप फंड का भी परफॉर्मेंस काफी शानदार है पिछले 3 सालों में, तो आप एसबीआई मैग्ना मिड कैप फंड को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते हैं गाइस। सिमिलरली गाइस बात करें लास्ट 5 ईयर का, तो लास्ट 5 ईयर के केस में देखें तो क्वांट मिड कैप फंड का जो परफॉर्मेंस है जो निकल के आता है यहाँ पे आपका 19.96% का, ऑलमोस्ट 20% का रिटर्न कह सकते हैं आप। बात करेंगे एसबीआई मैग्ना मिड कैप फंड का, तो इस फंड का जो परफॉर्मेंस है पिछले 5 सालों में ये बहुत अच्छा नहीं दिखने को मिलेगा और वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 13.58% का। एंड लास्टली बात करेंगे इस कैटेगरी एवरेज का, तो इसका जो परफॉर्मेंस निकल के आता है पिछले 5 सालों का वो निकल के आता है यहाँ पे 12.93% का, ऑलमोस्ट 13% का। तो गाइस सिमिलर टू लास्ट 1 ईयर एंड लास्ट 3 ईयर परफॉर्मेंस, लास्ट 5 ईयर के केस में भी देखे तो दोनों फंड का परफॉर्मेंस काफी बेहतर है अपने कैटेगरी एवरेज के कंपैरिजन में। बट गाइस अगर आप बात करते हैं सबसे बेस्ट फंड का इन टर्म ऑफ लास्ट 5 ईयर परफॉर्मेंस, तो वो निकल के आता है आपका क्वांट मिड कैप फंड गाइस। तो गाइस ये रही बात आपका इन दोनों फंड का लमसम रिटर्न का। और गाइस यहाँ पे देखें तो अक्रॉस द टाइम फ्रेम आपका जो क्वांट मिड कैप फंड है इसका परफॉर्मेंस बेहतरीन है गाइस। सिमिलरली गाइस बात करें एसआईपी रिटर्न का, तो एसआईपी के केस में देखें तो क्वांट मिड कैप फंड का जो परफॉर्मेंस है गाइस लास्ट 1 ईयर में वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 6.16% का। बात करेंगे एसबीआई मैग्ना मिड कैप फंड का, तो इस फंड का जो परफॉर्मेंस निकल के आता है पिछले 1 साल में एसआईपी के केस में वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 7.56% का। तो गाइस लास्ट 1 ईयर में एसआईपी के केस में आपका जो एसबीआई मैग्ना मिड कैप फंड है इस फंड का परफॉर्मेंस ज्यादा बेहतर है अगर आप कंपेयर करते हैं इसको क्वांट मिड कैप फंड से। तो बात करेंगे लास्ट 3 ईयर का, तो लास्ट 3 ईयर के केस में देखें तो क्वांट मिड कैप फंड का जो परफॉर्मेंस है ये ज्यादा बेहतर दिखने को मिल जाएगा यहाँ पे और वो निकल के आता है 30% का। एसबीआई मैग्ना मिड कैप फंड की बात करेंगे तो इस फंड का जो परफॉर्मेंस लास्ट 3 ईयर में ये भी काफी सही दिखने को मिल जाएगा और वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 25.7% का। तो गाइस लास्ट 3 ईयर में देखें तो यहाँ पे आपका जो क्वांट मिड कैप फंड है जिस फंड का परफॉर्मेंस ज्यादा बेहतर है अगर आप कंपेयर करेंगे इसको एसबीआई मैग्ना मिड कैप फंड से। तो सिमिलरली गाइस बात करें लास्ट 5 ईयर का, तो लास्ट
फायर के केस में देखें तो क्वांट मिड का फंड का जो परफॉर्मेंस निकल के आता है जो निकल के आता है यहाँ पे आपका 26.5% का। बात करेंगे एसबीआई मैग्ना मिड का फंड का, तो इस फंड का जो परफॉर्मेंस है पिछले 5 सालों का ये भी काफी सही दिखने को मिल जाएगा और वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 21.65% का। तो गाइस सिमिलर टू लास्ट 3 ईयर लास्ट 5 ईयर के केस में भी देखें तो क्वांट मिड का फंड का जो परफॉर्मेंस है वो ज्यादा बेहतर है। हालांकि गाइस एसबीआई मैग्ना मिड का फंड का जो परफॉर्मेंस ये भी काफी बेहतर है पिछले 5 सालों में 21.65% का। तो गाइस ये रही बात आपका मिड कैप फंड्स का। और गाइस यहाँ पे देखें तो दोनों केस में यानी कि लमसम रिटर्न के केस में भी एनएसआईपी रिटर्न के केस में भी आपका जो क्वांट मिड का फंड है ये फंड ज्यादा बेहतर तरीके से परफॉर्म करता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि गाइस एसबीआई मैग्ना मिड का फंड का जो रिटर्न है स्पेशली इन केस ऑफ एसआईपी ये भी काफी शानदार तरीके से दिख रहा है। पिछले एक साल में इसने मोटामोटी 7.5% का रिटर्न दिया हुआ है। पिछले 3 सालों में भी देखे तो मोटामोटी 25.5 से 26% का रिटर्न है। लास्ट 5 ईयर में भी हमने देखा कि इस फंड का जो रिटर्न है मोटामोटी 21.5% का है। तो काफी सही रिटर्न दिया हुआ है आपका एसबीआई मैग्ना मिड का फंड ने भी, स्पेशली इन केस ऑफ एसआईपी इन्वेस्टमेंट गाइस। अब चलिए गाइस बात कर लेते हैं स्मॉल कैप फंड्स का और देखते हैं कि वहां पे कौन सा फंड है जो कि काफी शानदार तरीके से परफॉर्म करता हुआ नजर आ रहा है साल 2023 में। तो गाइस बात करें स्मॉल कैप फंड्स का, तो पहला फंड जो मैंने चूज किया हुआ है जो आपकी चहीता फंड है और उस फंड का नाम है आपका क्वांट स्मॉल कैप फंड। दूसरा फंड जो मैंने चूज किया हुआ है जो फंड है आपका टाटा स्मॉल कैप फंड। इनका इन दोनों फंड को मैं कंपेयर करने वाला हूं इसके कैटेगरी एवरेज से। तो गाइस पहले बात करें लमसम रिटर्न का, तो लमसम के केस में देखें तो यहाँ पे लास्ट 1 ईयर में आपका जो क्वांट स्मॉल कैप फंड है इस फंड का जो रिटर्न है वो काफी शानदार तरीके से दिखेगा यहाँ पे 14.57% का। बात करेंगे टाटा स्मॉल कैप फंड का, तो इस फंड का जो रिटर्न है वो इवन बेटर दिखेगा यहाँ पे 20.15% का। एंड बात करेंगे इस कैटेगरी एवरेज का, तो इसका जो परफॉर्मेंस निकल के आता है लास्ट 1 ईयर में वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 10.64% का। तो गाइस लास्ट 1 ईयर में देखें तो दोनों फंड का जो परफॉर्मेंस है वो काफी बेहतर है। इन दोनों फंड ने अपने कैटेगरी एवरेज को काफी अच्छे खासे मार्जिन से आउट परफॉर्म किया हुआ है लास्ट 1 ईयर में गाइस। बात करेंगे लास्ट 3 ईयर का, तो लास्ट 3 ईयर के केस में देखें तो क्वांट स्मॉल कैप फंड का जो परफॉर्मेंस है ये काफी शानदार, मतलब इतना बेहतर रिटर्न है गाइस कि मैं क्या ही कहूं आपको। और वो रिटर्न निकल के आता है यहाँ पे गाइस आपका मोटामोटी 53% का। वहीं बात करेंगे टाटा स्मॉल कैप फंड का, तो इस फंड का जो परफॉर्मेंस है पिछले 3 सालों का वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 33.45% का। एंड बात करेंगे इस कैटेगरी एवरेज का, तो इसका जो परफॉर्मेंस निकल के आता है लास्ट 3 ईयर का वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 28.91% का, ऑलमोस्ट 29% का। तो गाइस सिमिलर टू लास्ट 1 ईयर लास्ट 3 ईयर के केस में भी देखें तो दोनों फंड का जो परफॉर्मेंस वो काफी बेहतर है। इन अपने कैटेगरी एवरेज को काफी अच्छे खासे मार्जिन से आउट परफॉर्म कर रहा है दोनों के दोनों फंड। बट गाइस अगर आप बात करते हैं क्वांट स्मॉल कैप फंड का, तो इस फंड का जो रिटर्न है जो काफी शानदार है पिछले 3 सालों में। इन अपने कैटेगरी एवरेज एज वेल एज टाटा स्मॉल कैप फंड दोनों को ही मोटा मोटी डबल के मार्जिन से आउट परफॉर्म करता हुआ नजर आ रहा है पिछले 3 सालों में गाइस। सिमिलरली गाइस बात करें लास्ट 5 ईयर का, तो लास्ट 5 केस में देखें तो क्वांट स्मॉल कैप फंड का जो परफॉर्मेंस है जो काफी शानदार देखने को मिल जाएगा और वो रिटर्न निकल के आता है गाइस यहाँ पे आपका 23.92% का, ऑलमोस्ट 24% का। बात करें गाइस टाटा स्मॉल कैप फंड का, तो गाइस आपको बता दूं कि टाटा स्मॉल कैप फंड 5 साल पुराना है ही नहीं, तो यहाँ पे आपको कोई डेटा नहीं मिलेगा, तो इसलिए यहाँ पे आपको एनए देखने को मिल जाएगा। लास्टली बात करेंगे इस कैटेगरी एवरेज का, तो इसका जो परफॉर्मेंस निकल के आता है पिछले 5 सालों का वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 13.12% का। तो गाइस पिछले 5 सालों में देखें तो अनडाउटेडली आपका जो क्वांट स्मॉल कैप फंड है इसका परफॉर्मेंस ज्यादा बेहतर है, यहाँ पे कोई कंपैरिजन ही नहीं है गाइस। तो गाइस ये रही बात आपका इन दोनों फंड का लमसम रिटर्न का। और गाइस यहाँ पे देखें तो अक्रॉस द टाइम फ्रेम आपका जो क्वांट स्मॉल कैप फंड है इसका परफॉर्मेंस ज्यादा बेहतर है। हालांकि गाइस हमने देखा कि लास्ट 1 ईयर में आपका जो टाटा स्मॉल कैप फंड है इसका रिटर्न काफी शानदार है यहाँ पे। सिमिलरली गाइस बात करें एसआईपी रिटर्न का, तो एसआईपी के केस में देखें तो पहले बात करें क्वांट स्मॉल कैप फंड का, तो इस फंड का जो रिटर्न है लास्ट 1 ईयर में वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 12.91% का, मोटामोटी 13% का। बात करेंगे टाटा स्मॉल कैप फंड का, तो इस फंड का जो परफॉर्मेंस लास्ट 1 ईयर में इन केस ऑफ एसआईपी वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 16.14% का। तो गाइस लास्ट 1 ईयर में देखें तो टाटा स्मॉल कैप फंड का जो परफॉर्मेंस हो ज्यादा बेहतर इन कंपैरिजन विद क्वांट स्मॉल कैप फंड। बात करेंगे लास्ट 3 ईयर का, तो लास्ट 3 ईयर के इसमें देखें तो क्वांट स्मॉल कैप फंड का जो परफॉर्मेंस है ये काफी शानदार देखने को मिल जाएगा और वो रिटर्न है यहाँ पे आपका 41.4% का। इन बात करेंगे टाटा स्मॉल कैप फंड का, तो इस फंड का जो रिटर्न निकल के आता है लास्ट 3 ईयर में वो निकल के आता है आपका 32.22% का। तो गाइस पिछले 3 सालों में देखें तो आपका जो क्वांट स्मॉल कैप फंड है इसका रिटर्न ज्यादा बेहतर दिख रहा है यहाँ पे। वहीं गाइस बात करें लास्ट 5 ईयर का, तो लास्ट 5 के केस में देखें तो क्वांट स्मॉल कैप फंड का जो परफॉर्मेंस है ये काफी बेहतर दिखेगा यहाँ पे 34.5% का। इन गाइस बात करें टाटा स्मॉल कैप फंड का, तो जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बताया है कि ये फंड 5 साल पुराना फंड है ही नहीं, तो यहाँ पे कोई डेटा नहीं है, तो इसीलिए आपको यहाँ पे एनए दिखने को मिल जाएगा। तो गाइस पिछले 5 सालों में देखें तो आपका जो क्वांट स्मॉल कैप फंड है इस फंड का रिटर्न काफी शानदार है 34.58% का। तो गाइस ये रही बात आपका स्मॉल कैप फंड्स का। और गाइस यहाँ पे देखें तो लमसम के केस में भी एनएसआईपी के केस में भी आपका जो क्वांट स्मॉल कैप फंड है इसका रिटर्न काफी बेहतर दिख रहा है। हालांकि लास्ट 1 ईयर में टाटा स्मॉल कैप फंड का जो परफॉर्मेंस है वो ज्यादा बेहतर है इन कंपैरिजन विद क्वांट स्मॉल कैप फंड गाइस। अब चलिए गाइस देखते हैं कि आपको जो फाइनल पोर्टफोलियो है वो कैसा होगा और उस पोर्टफोलियो में कौन कौन सा फंड इंक्लूडेड रहेगा। तो गाइस बात करें बेस्ट परफॉर्मिंग म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो फॉर 2023, तो पहला फंड जो मैंने यहाँ पे चूज किया हुआ गाइस वो है आपका लार्ज कैप कैटेगरी से और वो फंड है गाइस आपका एचडीएफसी टॉप 100 फंड। सेकंड फंड है गाइस यहाँ पे आपका मल्टी कैप कैटेगरी से और वो फंड है गाइस आपका क्वांट एक्टिव
फंड। थर्ड फंड है आपका मिड कैप कैटेगरी से और वो फंड है आपका क्वांट मिड कैप फंड। लास्ट फंड है यहाँ पे स्मॉल कैप कैटेगरी से और वो फंड है अगेन आपका क्वांट स्मॉल कैप फंड। तो गाइस यहाँ पे देखे तो ये चार फंड जो कि मैंने सेलेक्ट किया हुआ है और गाइस ये चारों फंड देखे तो कहीं ना कहीं काफी हाई रिस्क की नेचर का हो जाता है, क्योंकि गाइस ये तीनों ही म्यूचुअल फंड आपका एक ही म्यूचुअल फंड हाउस से बिलोंग करता है। और गाइस हमेशा ये माना जाता है कि अगर आप एक ही म्यूचुअल फंड हाउस के मल्टीपल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो वो ज्यादा रिस्की हो जाता है, क्योंकि वहां पे एक कॉन्सेंट्रेशन लेवल बढ़ जाता है और आपका जो पोर्टफोलियो कॉन्सेंट्रेशन है बेसिकली वो बढ़ जाता है। और आपका जो तीनों फंड है इस तीनों फंड के बीच में जो पोर्टफोलियो ओवरलैपिंग है ये भी काफी सही तरीके से होगा, मतलब बहुत ज्यादा पोर्टफोलियो ओवरलैपिंग होता है, स्पेशली इन केस ऑफ ये तीनों फंड। इन तीनों फंड के बीच में काफी ज्यादा पोर्टफोलियो ओवरलैपिंग आपको दिखने को मिलेगा, तो इस बात को भी आपको जरूर ध्यान में रखना है गाइज। और गाइज मैं आपको साफ साफ बता दूं कि अगर आप एक हाई रिस्क इन्वेस्टर है, बहुत ही ज्यादा रिस्क लेना जानते हैं, इन दैट केस ओनली आप जाके इस तरीके के म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो में इन्वेस्ट करें। और गाइज आपको इन चारों फंड में जाके डायरेक्टली इन्वेस्ट नहीं करना है, आपको खुद से भी अपना रिसर्च करना है और उसके बाद ही आपको अपना डिसीजन लेना चाहिए कि इन चारों फंड में आपको जाके इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। तो गाइज ये रही सारी सारी बातें जो हमने की आज के इस वीडियो में। और गाइज यहाँ पे मैंने आपको चार फंड बताया जो कि साल 2023 में अभी तक काफी शानदार तरीके से परफॉर्म कर रहा है। पहला फंड है आपका लार्ज कैप कैटेगरी से और वो फंड है आपका एचडीएफसी टॉप 100 फंड। दूसरा फंड है आपका मल्टी कैप कैटेगरी से और वो फंड है आपका क्वांट एक्टिव फंड। तीसरा फंड है आपका मिड कैप कैटेगरी से और वो फंड है आपका क्वांट मिड कैप फंड। लास्ट फंड है आपका स्मॉल कैप कैटेगरी से और वो फंड है आपका क्वांट स्मॉल कैप फंड। तो गाइज ये चार फंड है, ये चारों फंड ने साल 2023 में अभी तक काफी शानदार तरीके से परफॉर्म किया हुआ है और गाइज आगे चल के भी इन चारों फंड का जो परफॉर्मेंस है वो काफी सही रह सकता है। बट गाइज यहाँ पे आपको एक बात जरूर ध्यान में देना चाहिए कि इन चार में से तीन फंड ऐसा है जो कि क्वांट म्यूचुअल फंड से बिलोंग करता है, जो कि गाइज देखे तो कहीं ना कहीं काफी ज्यादा रिस्की नेचर का हो सकता है। तो अगर आप एक हाई रिस्क इन्वेस्टर है तभी आप जाके इस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें, अदरवाइज मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आपको बिल्कुल भी इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए यहाँ पे। तो गाइज आशा करता हूँ जितनी बातें मैंने बताने की कोशिश किया है सारी बातें आपको समझ में आ गया होगा। मन में अगर कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है तो फटाफट कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए, आपके क्वेश्चन का रिप्लाई मैं कर दूंगा। वहीं गाइज अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो को रिव्यू करूं तो आप अपना म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। एंड गाइज वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, इन वीडियो को शेयर कर दे अपने फ्रेंड फैमिली सर्कल में ताकि बाकी लोगों को भी इस वीडियो का फायदा हो सके। इन गाइज आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ देन प्लीज सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, साथ के साथ नोटिफिकेशन बेल ऑन करके ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा ताकि जब भी इस चैनल पे वीडियो लेके आऊंगा सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। सो गाइस थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद जय भारत।